नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 अक्टूबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले हम कल अंत में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो कल अंत में पूछा गया प्रश्न था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अंतर्गत विश्वस्तरीय पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश को प्रदान किया गया। तो ऑप्शंस थे हमारे पास जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा जापान। जापान को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अंतर्गत विश्वस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया सौर ऊर्जा के उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में किसके नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। तो ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या ओम बिरला। तो आंसर होगा इसका हमारा ओम बिरला। ओम बिरला ने 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में नेतृत्व किया भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का, और इस फोरम की अध्यक्षता इस बार रूस के द्वारा की गई। और इसकी जो थीम रही वो रही कि ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, इनोवेटिव ग्रोथ एंड जनरल सेफ्टी, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस के द्वारा की गई, और इसमें बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के धूप वाले हिस्से में पानी की उपस्थिति की खोज की पुष्टि की। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के धूप वाले हिस्से में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की। ऑप्शन है हमारे पास इसरो, नासा, जैक्सा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। उसने चंद्रमा की सूरज रोशनी वाली सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया, और पानी की उपस्थिति को अंतरिक्ष यान जो है सोफिया, उसके द्वारा इसमें पता चला कि जो सोफिया है उसने इस चंद्रमा पर पानी की खोज की। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि इसरो का जो एक यान है चंद्रयान 1, उसने जो है चंद्रमा की छाया वाले स्थानों में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की थी। और ये इसरो का सोफिया द्वारा खोजा गया ये जो पानी की उपस्थिति है चंद्रमा पर, वो एक इसका दूसरा चरण है। सोफिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी की एक संयुक्त परियोजना है। और यहीं देखें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। और इसरो के डायरेक्टर वर्तमान में कौन है, के सिवन है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये घरेलू यात्रियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी संपर्क रही ई बोर्डिंग सुविधाएं शुरू की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि किस संस्थान ने संपर्क रहित कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवल शुरू किया। संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवल की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन है हमारे पास NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे। तो इसका आंसर होगा NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने हाल ही में रुपए फेस्टिव कार्निवल नाम का एक अभियान शुरू किया, और इस अभियान के तहत NPCI रुपए कार्ड का प्रयोग करके विभिन्न ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद पर 65% 65% लाभ और छूट प्रदान कर रहा है। और NPCI की यदि हम बात करें तो NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, और देश में भुगतान यानी कि रिटेल पेमेंट और निपटान प्रणाली सेटलमेंट सिस्टम के संचालन का ये काम करती है। ऐसी NPCI के नीचे या NPCI के अंडर जो कुछ योजनाओं पर काम होता है, जैसे कि IMPS, UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जिसे कहा जाता है, रुपए जैसे कई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे काम करते हैं। और इसकी शुरुआत NPCI की जो हुई थी वो 2008 में हुई थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत आयकर भुगतान सीमा को 31 मई 2021 तक
दिया है। ऑप्शन है हमारे पास विश्वास और कर योजना, विवाद से विश्वास योजना, सामाजिक लाभ योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा विवाद से विश्वास योजना। तो 27 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के तहत क्या किया कि जो आयकर की सीमा है, प्रत्यक्ष कर की जो भरने की जो सीमा है वो 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। और इस योजना की शुरुआत इस योजना की जो घोषणा की गई थी वो केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य ये है कि जो लंबित पड़े, सस्पेंड पड़े हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनका निपटान किया जाए, और जो भी इसके लिए अपीलीय अधिकरण हैं उनमें जो भी मामले पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट और किस देश के पोस्टल सर्विस ने डाक शिपमेंट से संबंधित विनिमय के लिए समझौता किया है, विनिमय एक्सचेंज के लिए समझौता किया है। यानी कि जो डाक इंडिया पोस्ट है और किस देश के पोस्टल सर्विस ने ये शिपमेंट से संबंधित एक्सचेंज पर समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। अभी ऑप्शन है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूएस पोस्टल सर्विस ने, इंडिया पोस्ट और यूएस पोस्टल सर्विस ने डाक शिपमेंट से संबंधित एक्सचेंज के लिए समझौता किया है। और इस समझौते के आधार पर जो भी संबंधित निकाय हैं उनमें हम ये देखेंगे कि जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को जो है एक दूसरे से साझा किया जाएगा, जिससे डाक सेवाओं के प्रदर्शन में सुधार होगा। और उसके साथ साथ जो कस्टम पर लगने वाला टाइम है वो भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, राकेश सिंह, दिनेश कुमार खारा। तो इसका आंसर होगा शशिधर जगदीशन। अभी हाल ही में एचडीएफसी के एमडी और सीईओ के पद पर शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है और इन्होंने आदित्य पुरी का स्थान लिया है। एचडीएफसी की जो टैगलाइन है वो क्या है? एचडीएफसी की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलते अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवडिया और किस शहर के बीच पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे केवडिया और किस शहर के बीच। तो ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद और केवडिया शहर के बीच में ये सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की जाएगी। और जिस सी प्लेन सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है ये विमान जो है 50 साल पुराना है, और ये सी प्लेन जो है मालदीव से आ रहा है। मालदीव से कोची आया, फिर कोची से फिर गोवा होते हुए केवडिया गुजरात पहुंचा है अभी सोमवार में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे को भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया। ऑप्शन है हमारे पास अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, रामधारी सिंह का, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। अभी हाल ही में पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम भारत के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया। और अभी पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा है, और मुद्रा जिलोटी है। और महाद्वीप कौन सा है? यूरोप में है ये पोलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, ऑप्शन है जापान, ताइवान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ताइवान को अभी अमेरिका ने मंजूरी प्रदान की है कि वह उससे खरीदेगा मिसाइल और तोपखाने जैसे 3 हथियार प्रणाली को खरीदेगा, उसको बिक्री की मंजूरी दी है। और अगर हम ताइवान की राजधानी देखें तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई है, और मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर इसकी मुद्रा है। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का जो हमारा अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं आपके पास बस्ती, कुशीनगर, पडरौना, महाराजगंज। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो यहाँ तक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है और इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर लक्ष्य क्लासेस को सर्च करेंगे तो आपको हम वहाँ पर ढूंढ पाएंगे। तो ये टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, इस पर आप जाकर हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।